धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करने वाले महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान विपक्ष के नेता अजित पवार जो कहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं थे, केवल स्वराज्य रक्षक थे। उनके बलिदान, उनके समर्पण और उनके वैसे तो ऐसे राजा थे जिनका 360 डिग्री पूर्व सर्व समावेशी अगर विचार आप सुनेंगे, कार्य देखेंगे तो आज के हिंदुस्तान में भी जो मंत्रालय नहीं है, जो विभाग नहीं है, जो प्राथमिकताएं नहीं है, वो उन्होंने 350 वर्ष पूर्व रखी थी। अपने यहाँ पर घर वापसी का मंत्रालय था। घर वापसी मतलब जो हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बनाए उसको वापस पुनः हिंदू बनाने का मंत्रालय था, जो अभी योगी जी और मोदी जी को भी शुरू करना चाहिए। ये संभाजी महाराज के उस समय के शासन में था तो धर्मवीर नहीं थे। उनके जीवन को, उनके विचार को, उनके व्यक्तित्व को हमेशा ही षड्यंत्र पूर्वक दबाने का प्रयास हुआ। उनके जीवन पर एक ऐसे ही फिल्म बनी है जो बनी तो कई वर्षों से है, लेकिन अभी भी इस पठान गैंग ने और खान गैंग ने उसको रिलीज नहीं होने दिया है। आज मैं आपके सामने जब धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यक्रम को करने जा रहा हूं तो उसका वीडियो ही आज मैं आपको दिखाता हूं कि संभाजी महाराज के जीवन चरित्र का कुछ छोटा सा वर्णन। ये उस फिल्म का प्रोमो आज का हमारा इंट्रो जैसा है। देखिए। 1657 सिपाहियों आगे बढ़ो। जब मुगल सल्तनत हिंदुस्तान पे हुकूमत करना चाहते थे तब उनके सामने पहाड़ बन के खड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसी दौरान जन्मा एक धर्म योद्धा वीर संभाजी। स्वराज हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है आपसे। छत्रपति की गद्दी ये किसी की जागीर नहीं है। इस पे बैठना है तो अपने आप को साबित करना होगा। हम पिता पुत्र को एक दूसरे से अलग करने की साजिश चल रही है। मेरे दरबार में हम पर आरोप लगाया जा रहा है। जब तक वो संभा पकड़ा नहीं जाता हम हिंदुस्तान के बादशाह का ये ताज सर पर नहीं रखेंगे। अपनों के और नियति के घाव हम तह उम्र सहते आए हैं कविराज। सभी रास्ते शत्रुओं ने रोक लिए हैं राजे। हम तुम्हें अपनाना चाहते हैं। अगर हर मराठा संभा जैसा होगा तो हम दक्खन में कभी राज नहीं कर पाएंगे। हमारा एक एक मामला उन सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़ेगा। खौफ मरने का किसको दिखाता है कमजोर? फौज जिनके मुट्ठियों में कैद हुआ करती है। हमारे साथ मिल इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा स्वराज भी खत्म हो जाएगा। बस एक बार शंभू राजा को आजाद कर दो, अपना सर शंभू राजा के चरणों में तड़पता हुआ पाएगा तू। बहुत तेज धार है, काट दो इसकी जुबान। क्योंकि हम पर किया हर घाव मुगल सल्तनत के तबाही और बर्बादी का कारण बनेगा औरंगजेब। हमारे जिस्म की खून की हर एक बूंद से एक नया संभाजी पैदा होगा। इस फिल्म को अभी तक कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई थिएटर नहीं मिल पाया है। फिल्म दशक भर से बनकर तैयार है। राकेश जी है कर्नावती के, उन्होंने इसके लिए, राकेश दुग्गल जी ने अपना बहुत पैसा लगाया, लेकिन आज भी ये फिल्म खान गैंग ने बॉलीवुड में आने नहीं दिए। मैं देश भर के लोगों को आह्वान करता हूं कि देश के ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटर है और जो फिल्म प्रोड्यूसर है उनको और OTT वालों को डिमांड करिए कि ये फिल्म संभाजी महाराज के जीवन को लेकर आपके सामने आ सके, ऐसा वातावरण बनाया जाए।
आपने इस वीडियो में देखा कैसे धर्मवीर संभाजी महाराज जी के आंखें निकाली गई, जीभ काटी गई, दांत तोड़े गए। हमारा नाखून भी अगर एक नाखून ठोकर लगने से भी अगर लुहान होता है तो क्या वेदनाएं होती हम जानते हैं। उनके नाखूनों को खींच खींच के निकाला गया, उनकी उंगलियां तोड़ी गई, हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए, अंतिमतः उनको पूरा बोटी बोटी काट दिया। यह सब कुछ 39 दिनों तक चला। विश्व में कई क्रूर बादशाहों ने कई शत्रुओं का, कई विरोधी राजाओं का, कई लोगों का हत्याकांड किया है, लेकिन विश्व में इतना खतरनाक, इतना खूंखार केवल छत्रपति संभाजी महाराज का है। हत्या की दो कैटेगरी होती है, एक हत्या और एक होता है कि ऐसी हत्या कि जिसमें आपके पाप के मन में उनके प्रति इतनी घृणा हो कि ज्यादा से ज्यादा तड़पा तड़पा कर मारना। औरंगजेब ने तो अपने भाई को भी मारा था, गर्दन काटी थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ना औरंगजेब ने किसी को दी तो छत्रपति संभाजी महाराज को दी, क्योंकि उसके इस हिंदुस्तान पर राज करने और बादशाह बनकर दिल्ली के तख्त से पूरे हिंदुस्तान को इस्लामी देश घोषित करने में सबसे बड़ी अगर कोई अड़ंगा था तो मराठों का साम्राज्य था, और उसमें भी छत्रपति संभाजी महाराज थे। और इसलिए इतना खूंखार उसको लगा कि इसके बाद मराठे डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ, क्योंकि धर्म के लिए बलिदान था। इस्लाम कबूल कर लेते तो जान भी बच जाती, सुंदरी भी मिलती, संपत्ति भी मिलती, सत्ता भी मिलती, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। ऐसा कहते हैं कि उनके इस मृत्यु के बाद हर घर से सैनिक निकला, हर घर से समूचा महाराष्ट्र लड़ने लगा, जो विभिन्न सरदारों में विघटित हो चुका था, और सब एक साथ इन पर टूट पड़े। उसके बाद औरंगजेब को वही गाड़ा गया और इसलिए वो उत्तर हिंदुस्तान में नहीं आ पाया। मित्रों, ऐसे व्यक्ति को धर्मवीर नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे?